हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, यदि आप एक राजस्थान के किसान हैं तो दोस्तों आप सभी को एक खुशखबरी वाली अपडेट निकलकर सामने आई है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के किसानों को किसान समृद्धि योजना की चौथी किस्त का पैसा तो ट्रांसफर हो चुका है। और साथियों, यदि आपको इस योजना का लाभ मिलता होगा तो आपको भी चौथी किस्त का पैसा जरूर आपके खाते में ट्रांसफर हुआ होगा। लेकिन साथियों, आज सवाल है पांचवी किस्त के वितरण को लेकर। और साथियों, सवाल करेंगे आपकी 9,000 रुपये की राशि को लेकर और 12,000 रुपये के ऐलान को लेकर। यानी कि क्या आपको हर किस्त में 1,000 रुपये ही मिलेंगे या फिर आपको हर किस्त में 2,000 रुपये मिलेंगे। राजस्थान किसान सम्मान निधि की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ तो आपको मिलता ही है, लेकिन साथियों हम बात कर रहे हैं सीएम यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की। तो साथियों, एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। राजस्थान किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पांचवी किस्त का वितरण होने वाला है। साथियों, विभाग ने आधिकारिक सूचना दे दी है। साथियों, पांचवी किस्त का वितरण कब होगा वो डेट तो मैं आपको बताऊंगा ही। दिसंबर के महीने में आपकी पांचवी किस्त का वितरण होगा और वो भी साथियों राजस्थान दिवस के शुभ अवसर पर आपके खाते में 3,000 रुपये आएंगे। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि पांचवी किस्त के दौरान क्या आपको 1,000 रुपये का ही भुगतान मिलेगा? तो साथियों, पांचवी किस्त के दौरान आपको 2,000 रुपये का पेमेंट मिलेगा, प्लस में 1,000 रुपये आपको अतिरिक्त मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे आगे इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि साथियों आदेश जारी हो चुके हैं और नए आदेश साथियों 12,000 रुपये इस किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ाने के भी आए हैं। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, जयपुर से 6 दिसंबर 2025 शनिवार की खास रिपोर्ट है। किसान सम्मान निधि योजना पर राजस्थान सरकार का बड़ा अपडेट आया है। पांचवी किस्त से बढ़ी हुई राशि मिलने की उम्मीद बताई गई है। राजस्थान से किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ दी जाने वाली राज्य सहायता राशि को बढ़ाने की प्रक्रिया अब तेज हो चुकी है। केंद्र सरकार के 6,000 रुपये के साथ राजस्थान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 2,000 रुपये मिलाकर आपके 8,000 रुपये सालाना होते हैं। लेकिन 2025 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये किया गया था 8,000 के स्थान पर। 9,000 का मतलब है आपको हर किस्त 1,000 रुपये की आनी थी और राजस्थान के किसानों को 2025 में 3 किस्तें मिलनी थी 1,000 की। लेकिन साथियों 2025 में सिर्फ एक किस्त मिली है, वो भी अक्टूबर के महीने में, वो भी 1,000 रुपये की। यानी कि आपको 2025 की 3,000 रुपये के अनुसार 2,000 रुपये की किस्त बकाया है। आगे आप लोग पढ़िएगा, आधिकारिक सूचना दूंगा, प्रमाण आपको दूंगा साथियों कि आपकी जो पांचवी किस्त का पैसा है वो कितने आपके अकाउंट में आने वाले हैं, कब आएंगे, किस डेट को आएंगे, सरकार का क्या आदेश है। ठीक है ना, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। 4 किस्तें पुरानी दर से जारी की गई थी। राज्य सरकार के द्वारा बढ़ोतरी की घोषणा के बावजूद वर्ष 2025 की पहली 4 किस्तें पुरानी दर से ही भेजी गई हैं। अब तक के वितरण इस प्रकार हैं। देखिए, पहली किस्त 1,000 रुपये की आई थी, आपको भी पता है। दूसरी तथा तीसरी किस्त 500 रुपये की आई थी और ये आपका 2024 का वितरण कंप्लीट हो गया था। इसके बाद साथियों 2025 के अंतर्गत आपका बजट बढ़ाया गया था और 9,000 रुपये आपकी राशि को किया गया था, जिसमें साथियों आपको 3 किस्तें आनी थी 1,000 की। यानी कि चौथी किस्त 1,000 रुपये आपको आ चुकी है। अब साथियों 2025 की आपकी 2 किस्तें बकाया हैं। लेकिन साथियों दिसंबर का महीना 2025 का चल रहा है और बजट की जो घोषणा की गई थी वो समाप्त हो चुकी है। यानी कि दिसंबर के महीने के समापन के साथ आपके बजट 2025 की भी घोषणा समाप्त हो जाएंगी। लेकिन साथियों दिसंबर के महीने में क्या बकाया 2,000 रुपये किसानों के खाते में आएंगे? तो साथियों इसी को लेकर एक अपडेट आया है, न्यूज आर्टिकल में आपको बताऊंगा, दैनिक भास्कर का और राजस्थान पत्रिका का। ठीक है ना, चौथी किस्त के दौरान बढ़ी हुई दर के अनुसार किसानों को 3,000 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन केवल उन्हें 1,000 रुपये की किस्त जारी की गई थी, जो कि चौथी किस्त थी। इस कारण पांचवी किस्त में राशि बढ़ाई जाने की संभावना बनी हुई है। यानी कि पांचवी किस्त में राजस्थान के किसानों को झोली भरकर पैसा आएगा। पांचवी किस्त में 2,000 रुपये मिलने की संभावना मजबूत हो चुकी है, क्योंकि 2025 का वित्तीय बजट दिसंबर के माह में समाप्त हो रहा है और राज्य सरकार की बढ़ाई हुई दरें इसी अवधि में लागू करनी है। इसलिए पांचवी किस्त 2,000 रुपये की मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र और राज्य दोनों के संयुक्त भुगतान में दिसंबर के महीने में सुधार देखा जा सकता है। पांचवी किस्त की संभावित तिथि 9 दिसंबर 2025 है। साथियों, राजस्थान सरकार किसानों के खाते में पांचवी किस्त का डीबीटी हस्तांतरण 9 दिसंबर 2025 को करने वाली है। इससे पहले किस्त के वितरण की तैयारियां वर्तमान सरकार के द्वारा कंप्लीटली कर ली गई हैं। लेकिन साथियों ये तय नहीं किया गया है कि पांचवी किस्त के अंतर्गत 1,000 रुपये आएंगे या फिर 2,000 रुपये आएंगे। अब ये साथियों तय कहां से किया जाएगा वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताता हूं। देखिए साथियों, 35,000 करोड़ रुपए के विकास के कार्यों को सौगात मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वजल्ला शर्मा जी 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक अपने 2 साल का कार्य दिवस मनाने जा रहे हैं, यानी कि एक सम्मान समारोह मनाने जा रहे हैं। 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आपके अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप लोग उनका डाटा देख सकते हैं कि 11 दिसंबर को क्या होगा, 12 को क्या होगा, 13 को क्या होगा, 14, 15 को क्या होगा। साथियों हमको अपडेट लेनी है 19 दिसंबर की। जी हाँ साथियों, 9 दिसंबर नहीं है। देखिए 19 दिसंबर को किसान सम्मान निधि का आवंटन किया जाएगा।
करीब 65 लाख किसानों के खाते में राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। और साथियों 19 दिसंबर को आने में अब ज़्यादा समय नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि फिर आपने ये क्यों कहा कि राजस्थान के प्रवासी दिवस के इस शुभ अवसर पर किसानों की झोली भरने वाली है। तो साथियों 10 दिसंबर को राजस्थान सरकार प्रवासी दिवस मनाने जा रही है और 11 दिसंबर से साथियों अपने 2 साल के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। साथियों किसानों के लिए जो सूचना आने वाली है झोली भरने की, यानी कि जो किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त है, उसकी जो सूचना आने वाली है वो 10 दिसंबर को ऑफिशियली सूचना आ जाएगी। और साथियों पेमेंट आपका कब ट्रांसफर होगा, 19 दिसंबर 2025 को ट्रांसफर होगा, यानी कि 10 दिसंबर को तो साथियों आपको लिखित में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि राजस्थान के किसानों को पैसा कब ट्रांसफर होगा। अब बात करते हैं साथियों जिन किसानों को चौथी किस्त का पैसा नहीं मिला है, उन्हें सभी किसानों के लिए 3-3 हजार रुपए मिलेंगे। जी हाँ साथियों, कई किसानों को चौथी किस्त के 1,000 रुपए का ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो अभी लंबित चल रहा है। ऐसे किसानों को 5वीं किस्त के साथ चौथी किस्त का पैसा भी मिलेगा, यानी कि 2,000 रुपए 5वीं किस्त के और 1,000 रुपए चौथी किस्त के। राजस्थान के किसानों को कुल मिलाकर 3,000 रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन साथियों ऐसे किसानों को मिलेंगे जिनको चौथी किस्त तथा 5वीं किस्त दोनों का पैसा मिलने वाला है। यदि आपको चौथी किस्त के 1,000 मिल गए हैं तो साथियों आपको सिर्फ 2,000 रुपए मिलेंगे। अब साथियों बात करते हैं 2026 के बजट की राशि की। तो 2026 के बजट की राशि में 12,000 रुपए किए जाने के संकेत प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 2026 के बजट में किसानों की वार्षिक सहायता राशि को 9,000 से बढ़ाया जाएगा और 12,000 रुपए किया जाएगा। हालांकि यह कब से लागू होगा इसकी कोई आधिकारिक तिथि स्पष्ट नहीं की है, लेकिन साथियों मैं आपको दैनिक भास्कर का अपडेट दिखा देता हूं। यह साथियों आज का ही अपडेट है। किसान सम्मान निधि में प्रदेश के 3,000 बढ़ाए जाएंगे, यानी कि अब राजस्थान के किसानों को 6,000 और मिलेंगे अलग से। 6,000 राजस्थान सरकार की तरफ से और 6,000 केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान के किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राजस्थान के किसानों को अब 2,000 के स्थान पर 4,000 रुपए हर 3 महीने में मिलेंगे। श्री गंगानगर में सीएम भजनलाल की यह घोषणा है। आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने वाला है। केंद्र की ओर से लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं। प्रदेश अभी भी 3,000 रुपए दे रहा है, यानी कि 6,000 रुपए केंद्र से, 3,000 रुपए प्रदेश की तरफ से, 9,000 रुपए। लेकिन साथियों आगे आप लोग पढ़िएगा, अब ये जल्द राशि बढ़ाकर 6,000 रुपए होगी, यानी कि 3,000 रुपए जो वर्तमान सरकार दे रही है अब इसको बढ़ाकर 6,000 रुपए करने वाली है। किसानों को साल में 3 किस्तों में 12,000 रुपए मिलेंगे। ये बात सीएम भजनलाल शर्मा जी ने शुक्रवार को श्री गंगानगर के मधुवाली में गाजर मंडी के जमीन पर आयोजित गंगा नहर शताब्दी के समारोह के दौरान कही है। इससे प्रदेश के 76 लाख किसानों को सीधा लाभ होगा। उनके खाते में 22 अरब 80 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तो साथियों ऐसी अपडेट प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने दी है, यानी कि राजस्थान के किसानों को फिर से झोली भरने वाली है। राजस्थान के किसानों को आए दिन कुछ ना कुछ घोषणाएं होती रहती हैं, जिनको हमारे चैनल के माध्यम से हम बताते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। एक जरूरी अपडेट है, राजस्थान के किसानों को फसल का बीमा लेने के लिए दस्तावेज अपलोड करने के लिए केवल 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जिन किसानों को बस 2025 के लिए फसल बीमा योजना में आवेदन करना है, वे अपने आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द अपलोड कर दें। विभाग ने दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए 3 दिवस का कार्य दिवस निर्धारित किया है, यानी कि 3 दिन का समय दिया है। देखिएगा, पढ़िएगा। फसल खराबे की अनुदान राशि के लिए किसान 3 दिन में दस्तावेज जमा करवाएं। किसानों के फसल खराबे की अनुदान राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए किसान अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रति एवं गिरदावरी की नकल आगामी 3 दिवस में संबंधित हल्का पटवारी के पास जमा करा सकते हैं। तहसीलदार नरेश कुमार गुर्जर ने बताया कि तहसील के क्षेत्र में खरीफ फसल वर्ष 2025 में बाढ़ व अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि अनुदान हेतु वितरण के लिए DMIS पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध करवा दी गई हैं और वहां पर अपलोड भी की जा रही हैं। तत्पश्चात अनुदान राशि का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिसके संबंध में तहसील क्षेत्र के समस्त प्रभावित काश्तकार अपने आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति एवं गिरदावरी की नकल आगामी 3 दिवस के अंतर्गत संबंधित हल्का पटवारी के पास जमा करवाएं। दस्तावेज उपलब्ध न करवाने पर कृषि अनुदान का भुगतान कार्रवाई की संभव नहीं की जाएगी, यानी कि आपका जो कृषि अनुदान है, फसल बीमा का जो पैसा है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आप लोग के लिए जरूरी अपडेट है। आज से 3 दिन काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 3 दिन तक आपके दस्तावेज अपलोड किए जा रहे हैं। फिर भी कोई सवाल लेता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज के लिए यही जरूरी सूचना थी जो आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।